दंतेवाड़ा से, जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं। 5 लाख की इनामी महिला नक्सली को यहां पर सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। 1 लाख का इनामी नक्सली भी ढेर हुआ है। किरंदुल थाना क्षेत्र के पुरंगेल गमपुर के जंगल में यह मुठभेड़ हुई है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में 2 नक्सली ढेर हुए हैं, जिसमें एक महिला और एक पुरुष नक्सली शामिल है। 5 लाख की इनामी नक्सली महिला, जिसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, और 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली यहां पर ढेर किया गया है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच दंतेवाड़ा में मुठभेड़, जिसमें 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। लगातार नक्सलियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं। कुछ को मुख्यधारा से जोड़ने में सफलता मिली है, और जो नहीं मुख्यधारा से जुड़ रहे, जो भिड़ रहे हैं, उन्हें मार गिराया जा रहा है। इसी सिलसिले में ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और लगातार सहयोगी पंकज सिंह भदौरिया हमारे साथ दंतेवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पंकज, बताएं क्या है अपडेट? दरअसल देखिए, दंतेवाड़ा पुलिस को नक्सली अभियान के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। कल 2 नक्सलियों को मार गिराया गया था, जिनकी शिनाख्त नहीं हो पाई थी। मारे गए दोनों नक्सलियों में एक महिला माओवादी थी, जिसकी पहचान डोडी लक्के उस मंडावी लक्के मिलिट्री प्लाटून नंबर 24 के रूप में हुई, जो कि केरलापाल सुकमा का जो पड़ता है उस इलाके में सक्रिय थी, जिस पर 5 लाख का इनाम घोषित था। इसी तरीके से एक और पुरुष नक्सली की शिनाख्त हुई, जिनके पास से 2 हथियार भी बरामद हुए। कई अलग अलग थानों में कई अपराध इनके विरुद्ध दर्ज थे। जिस तरीके से यह ऑपरेशन लॉन्च किया गया, यह लोकसभा चुनाव को देखते हुए इस ऑपरेशन को चलाया गया था। पुलिस को यह सूचना मिली थी कि किरंदुल थाना क्षेत्र के जो गमपुर का इलाका पड़ता है, उस इलाके में बड़े नक्सलियों का जमावड़ा है। इसको देखते हुए 200 से ज्यादा जवान नक्सलियों के खिलाफ उतारे गए थे। जैसे ही जवान उस इलाके में पहुंचते हैं, दोनों ओर से फायरिंग होती है। फायरिंग में ये दोनों नक्सली को मार गिराने में पुलिस को सफलता मिलती है। जी, तो ये मामला जैसा आप बता रहे हैं पहले का है, और इसके साथ आपसे पंकज ये भी समझना चाहेंगे, इस मुठभेड़ में क्या किसी सुरक्षा बल के जवान को भी चोट आई है? देखिए, जिस तरीके से पॉइंट लोकेशन लेकर के पुलिस के जवान पहुंचे हुए थे, इसलिए सुरक्षा बल के जवानों को कोई भी क्षति नहीं उठानी पड़ी। और इस इलाके में सर्चिंग करने में भारी मात्रा में गोला बारूद भी बरामद हुआ, और नक्सलियों का एक पूरा कैंप वहां पर बैठाल के रखा गया था, जिसको जवानों ने पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया। और कई वहां से ऐसी जानकारियां उन्होंने निकाल के लाई जिससे ये जानकारियों को खंगाल रही पुलिस। और ये भी देखने को मिल रहा है कि आने वाले लोकसभा का जो चुनाव है, इसमें नक्सली और भी कोई मतलब विध्वंस ना फैलाए, इसको देखते हुए पुलिस ने और सतर्कता बढ़ाई है। जी, निश्चित तौर पर। पंकज, जरा आपसे ये समझना चाहेंगे दंतेवाड़ा की स्थिति कैसी है, और प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से जो तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसका कितना असर पड़ रहा है? देखिए, जिस तरीके से दंतेवाड़ा जिले में एक सबसे बड़ा लोन वराटू अभियान चलाया जा रहा है, पिछले दो साल से इस अभियान को चलाया जा रहा है। इसमें कई नक्सलियों ने सरकार की जो समर्पण नीति है, इससे प्रभावित होकर के सरेंडर किया है। इसमें लगभग 170 से ज्यादा इनामी नक्सली अब तक सरेंडर कर चुके हैं। लगभग 500 से ज्यादा कुल नक्सलियों का इसमें सरेंडर हुआ है। यानी कि दंतेवाड़ा जो नक्सलियों का जो बस्तर इलाके में जो 4 अलग अलग प्लाटून बैठते हैं, इसमें दंतेवाड़ा के अंदर में जो मलंगीर एरिया कमेटी है, कटे कल्याण एरिया कमेटी, इसमें जो सक्रिय लोग रहे हैं, ये सारे लोग या उनका जो तंत्र है, इनपुट तंत्र, ये पूरा पुलिस की समर्पण नीति को देखते हुए सरेंडर कर रहा है। बिल्कुल, तो इसका असर भी कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या कुछ होता है। पंकज, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा।